हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आप लोग का गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई बच्चे? अच्छा चल रहा है? चलिए, बहुत सुंदर। क्योंकि अब आपका बोर्ड का एग्जाम भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, और अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए मन लगा के। ठीक है, चलिए। जो भी बच्चे आज के सेशन को देख रहे हैं उनसे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट में, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल। तो अगर आप पहले के टॉपिक पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे, और बाकी जो भी लेक्चर्स हमारे अपलोडेड हैं पहले उसको पढ़िए, और देन आप क्या कहते हैं इसको पढ़िए तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सही बच्चे, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ओके, डन। चलिए देखो बच्चे, जो बच्चे आज की क्लास में नए हैं, ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे लाता हूं। आज हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 7 लेक्चर है, और आज का टॉपिक आपका है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, कि पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करना है आज के क्लास में। क्योंकि बच्चे ये ऐसा टॉपिक है जो आपने रिटायरमेंट में भी पढ़ रहे हैं, चेंज इन पीएसआर में भी पढ़े हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में भी पढ़े हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो मान लो इससे श्योर है कि एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा जो कि 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, श्योर है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। श्योर है कि चाहे चेंज इन पीएसआर में हो, चाहे एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक तीनों चैप्टर में है, और ज़्यादा चांस रहता है एडमिशन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन से पूछे जाने का। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान दीजिएगा, समझ में आपको अच्छे से आएगा। इससे पहले जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो बच्चे लाइक आज शुरू में ही कर लो, क्योंकि लास्ट में लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। इसलिए आप अगर देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि आप लाइक किए हैं कि नहीं किए हैं, तो लाइक कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद शुरू करिए, तो एक अलग एनर्जी आप में भी दिखेगा और हम में भी दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक बैलेंस शीट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी who were sharing profits in proportion of their capital। बच्चे बैलेंस शीट एबीसी का है, जो कि प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहा है? कैपिटल के प्रोपोर्शन में। कैपिटल स्टूड एज फॉलोज एज एट 31 मार्च 2022। जो कैपिटल 31 मार्च 2022 को है, एबीसी उस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहा है, और आपको स्क्रीन पे एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में जब हम देख रहे हैं तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, और कैपिटल है। तो हमारा ध्यान इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे थोड़ा सा रुकेगा, क्योंकि ये रिजर्व है, और आपको हम बोलते भी हैं बच्चे, हमें लायबिलिटी साइड में क्या दिखता है, तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस है वो। असेट साइड में सारे पॉइंट नॉर्मल पॉइंट है, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा। अगर एक्स्ट्रा दिखता है तो एक्स्ट्रा में क्या दिखता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और गुडविल। अगर रहता है इधर तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में। चलिए, है ही नहीं तो बात ही खत्म है। अब हम जरा यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि पार्टनर जो प्रॉफिट शेयर करेगा कैपिटल रेशियो में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? कैपिटल देखो, ए का, बी का, सी का। कैपिटल है ए का 18,000, बी का है 13,500 और सी का है 9,000। चलिए इससे रेशियो निकालते हैं। देखिए ये 2 जीरो कॉमन है, कट गया। अब बचा 180, 135 और 90। 45 2 जा, 45 3 जा, 45 4 जा, मतलब रेशियो हो गया 4:3:2। रेशियो हो गया 4:3:2। तो
एबीसी पार्टनर है और जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं कैपिटल रेशियो में, वो कैपिटल का रेशियो हो गया 4:3:2। अब यही बोलना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। यहां पे कह सकते हो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है दैट इज 4:3:2। ओके, ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के क्या कह रहा है। बी रिटायर्ड, बी बिजनेस से रिटायर कर रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 एंड द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन। और क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है बी के रिटायरमेंट के टाइम में, ये देखिए। स्टॉक बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%, दैट द प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स का 5% प्रोविजन करना है। लैंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 20%, लैंड बिल्डिंग 20% एप्रिसिएट किया है, मतलब वैल्यू बढ़ा है। प्रोविजन of 770 to be made in respect of outstanding legal charges. Investment are brought down to 8500, investment 8500 तक लाया गया है। That the goodwill of the entire firm be fixed at 10,800 and B share of goodwill be adjusted into the accounts of A and C who are going to share future profit in ratio of 5:3। मतलब ए और सी का न्यू रेशियो दिया है 5:3। द इंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, नए फर्म का कैपिटल फिक्स कर दिया गया। न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का कैपिटल 28,000 फिक्स किया गया बिटवीन ए एंड सी इन प्रोपोर्शन ऑफ 5:3। Actual cash to be brought in or paid off as the case may be, pass journal entry and show the balance sheet after transferring B share to a separate account in his name। Okay, आपको बच्चे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया है और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया है तो जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग, और बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। तो सुनो बच्चे, बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है तो हम बैलेंस शीट तो बनाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बट उससे पहले अगर हमें लग रहा है कि इससे पहले की चीज की अगर किसी अकाउंट की नीड पड़ेगी तो वो बनाएंगे। जैसे असेट्स और लाइबिलिटीज रीवैल्यू हो रहा है तो हम रीवैल्यूएशन बनाएंगे, ठीक ना। बैलेंस शीट में न्यू कैपिटल लिखेंगे, लोन अकाउंट लिखेंगे, तो इसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है बच्चे। तो अगर हमें बोलता पार्टनर्स कैपिटल बनाइए तब बैलेंस शीट नहीं बनाते, बट बैलेंस शीट बोला है तो शुरू का अकाउंट बनाने की अगर नीड पड़ेगी तो बनाएंगे, ठीक ना। ओके, चलिए, तो मतलब इस क्वेश्चन में बनाना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, एंड आफ्टर दैट हम जर्नल एंट्री आपको सिखाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। चलिए बच्चे, सभी बच्चे मेरे साथ साथ फॉर्मेट ड्रॉ करिए। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए सभी बच्चे, रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। चलिए, ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। बच्चे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितने कॉलम होते हैं? 4 कॉलम। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। लिखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। कर लिए, फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। चलिए, अब जैसे जैसे रीवैल्यूएशन बनाना है तो क्या करते हैं बच्चे, जब हमको रीवैल्यूएशन बनाने के लिए कहता है तो हम क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, और एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ के अगर लगे कि किसी एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लाइबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स पाया जा रहा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पाया गया है, वो पॉइंट रीवैल्यूएशन में आएगा, तो वो पॉइंट को रीवैल्यूएशन में डालेंगे। मतलब कि रीवैल्यूएशन बनाने के लिए आप क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़िएगा, ठीक ना। रीवैल्यूएशन बनाने के लिए क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़िएगा। चलिए, हम क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं।
बच्चे पहला पॉइंट है स्टॉक भी डेप्रीसिएटेड बाय 6%। स्टॉक 6% से डेप्रीसिएट किया है, तो चेक करिए आपका स्टॉक पहले से कितना है, उसका 6% वैल्यू डेप्रीसिएट किया है। तो इसके लिए हम चलेंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में हम देखते हैं तो स्टॉक मेरा है 8000। कितना है? 8000। 8000 का 6% निकालिए, 8000 इंटू 6/100, कहोगे सर 480। स्टॉक कितना डेप्रिशिएट किया है? 480। 480 स्टॉक का वैल्यू कम हुआ है। तो चलिए, अगर आपका, जैसे आप जानते हो कि रीवैल्यूएशन का नेचर जो है दैट इज नॉमिनल अकाउंट नेचर। किस नेचर का होता है? नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। तो नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो अगर आपको एक्सपेंस होगा तो डेबिट में, इनकम होगा तो क्रेडिट में। तो आपके एसेट्स का वैल्यू घटा है, तो बताइए आपके लिए फायदा है कि लॉस है? क्योंकि सर मेरे पास कोई एसेट्स है उसका दाम घट गया, तो लॉस है। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखिए जितना घटा है। टू स्टॉक 480, जितना घटा है स्टॉक 480। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स का 5% तक लाया गया। तो चलिए देखते हैं पहले डेटर्स पे कितने का है। तो बच्चे बैलेंस शीट में डेटर्स है आपका 5000 का, 5000 का डेटर है, और पहले से प्रोविजन 100 रुपए का है। तो डेटर्स का 5% तक प्रोविजन लाया गया। तो 5000 का 5% कितना होगा? कैलकुलेट करिए, 5000 इंटू 5/100, कहोगे सर 250 रुपया होगा, 250। ओके, 250 प्रोविजन हुआ, और पहले से आपके पास 100 रुपया है। तो अगर 250 रुपये प्रोविजन की नीड है और 100 रुपया पहले से है, तो कहोगे सर 150 रुपए से प्रोविजन बढ़ेगा। और जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ेगा तो अपने लिए फायदा है कि लॉस है? बताओ बच्चे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ेगा तो अपने लिए फायदा है कि लॉस है? तो कहोगे सर जब डेटर्स पे हम प्रोविजन कर रहे हैं और हमें पैसा कम मिलने का चांस है तो अपने लिए लॉस है। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। चलिए लिखिए, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 150। 5000 का 5% 250 हुआ, 250 हुआ, और 100 पहले से था तो 150 बढ़ा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से एप्रिसिएट हुआ है। बच्चे अगर कोई एसेट्स एप्रिसिएट हुआ मतलब वैल्यू बढ़ा। तो चलिए देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पहले से कितना था। लैंड एंड बिल्डिंग पहले से 25,000 था, 25,000 था, और 25,000 था, इसका 20% बढ़ा, तो 25,000 का 20% 5,000। 5,000 से लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है। तो आपके लिए फायदा है कि लॉस है? क्योंकि सर अगर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है तो अपने लिए फायदा है। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखिए, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 जितना बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर 770 इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज के लिए 770 का प्रोविजन किए। तो अगर लीगल डैमेज के लिए, लीगल क्लेम के लिए प्रोविजन किए तो ये अपने लॉस है। वी हैव टू पे मोर अमाउंट, 770 डेबिट में लिखिए, टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेज 770। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट आर ब्रॉट डाउन टू 8,500। बच्चे इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू
8,500, मतलब कि घटा के 8500 किया गया है। तो जब कोई भी चीज में ना ब्रॉट डाउन टू, इंक्रीज डाउन टू, रिड्यूस टू, इंक्रीज टू लिखा रहे, यू विल टेक डिफरेंस बिटवीन द एडजस्टमेंट फिगर एंड बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट 8,500 किया गया। पहले कितना था इन्वेस्टमेंट? पहले इन्वेस्टमेंट था 11,500, अब 8,500 किया गया, मतलब 3,000 से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा। तो इन्वेस्टमेंट असेट्स है, असेट्स का वैल्यू घटेगा तो क्या होगा? लॉस है। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखिए, टू इन्वेस्टमेंट 3,000, जितना वैल्यू घटा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल वाला पॉइंट और कैपिटल एडजस्टमेंट। तो गुडविल और कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट इसमें नहीं जाता है, यहां से यहां तक के पॉइंट का ट्रीटमेंट हमने कर लिया। गुडविल और कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में। चलो बच्चे बताओ किधर का टोटलिंग ज्यादा दिख रहा है? उधर 5 दिख रहा है, इधर कम दिख रहा है, मतलब कि क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है। तो चलिए क्रेडिट का टोटलिंग करिए। क्रेडिट में आया 5,000, राइट द सेम फिगर इन द डेबिट साइड। बैलेंसिंग से प्रॉफिट निकालना, कैलकुलेटर का यूज मत करना, ठीक है। देखो जीरो, जीरो में कितना, जो नीचे जीरो आए देखोगे सर जीरो। सेकंड प्लेस पे 8 5 13 13 13 7 20 20 20 का 0 2 कैरी, 4 1 5 5 5 7 12 12 और 2 कैरी, 12 2 14। 14 में कितना जोड़ेंगे? 14 के बाद वाले में जीरो आए तो 14 में 6 जोड़ेंगे, 14 6 20 का 0 कैरी 2 और 3 और 2 5, 600 रुपया का प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पे लिखे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। ए बी सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है एबीसी का? एबीसी का बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 432 432, 4 3 7 2 9, 432। ओके 432 में बांटना है ना 600 को, तो 600 इंटू 4/9 इंटू 3/9 इंटू 2/9। ओके 432 में बांटना है, 3 3 जा 3 2 जा, यहां आ गया 200, यहाँ 2 3 2 जा 3 3 जा 800 डिवाइडेड बाय 3, 2 3 जा 3 3 जा 3 2 जा 400 डिवाइडेड बाय 3, 133 133 और 800 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 267 ये आया है। चलो बच्चे एक बार नोट करो तो। ओहो एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहां पे आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना था। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए। यहां पे ना हमारे पास ये प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस सही था। हमारे पास यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था। देखो जैसे इन्वेस्टमेंट का दाम घटा ना 8,500 हुआ और इन्वेस्टमेंट था हमारे पास 11,500। तो इसमें ध्यान ये देना होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का दाम घटा है, तो अगर अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है
तो फंड पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से मीट होगा, इस फंड से। और अगर ये फंड नहीं रहेगा तो लॉसेस रीवैल्यूएशन में जाएगा, और फंड होगा तो लॉसेस फंड से मीट करेगा। तो हमारे पास फंड था 7,500 और लॉस हुआ था 3,000 का, तो इसी से मीट कर लेगा, तो भी 4,500 लॉस प्रॉफिट एक्स्ट्रा बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अपने पास फंड है, ठीक ना, फंड है। तो प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा प्रॉफिट, अब कितना हो जाएगा, फिर से निकालिए प्रॉफिट। देखिए 0 8 5 13 7 20 शून्य कैरी 2 4 1 5 7 5 12 13 14 6 20 का शून्य कैरी 2 3 3600 रुपए का होगा। इसको बांटना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 432 में, 432 में 3600 को, अच्छा 3600 को 432 में, तो 3600 इंटू 4/9, 36 1600 1200 800 ये होगा। चलिए अब सही कर लीजिए, तो सही कर लो बच्चे। यहां पे नीचे में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा इस तरह से। चलिए आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। हो गया। चलिए अब हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, जितने पार्टनर उतना कॉलम, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, ठीक है। ये हो गया आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब क्या करना है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए आपको चलना है सबसे पहले क्वेश्चन के बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में चल के जो कैपिटल होगा, ये कैपिटल, ये पार्ट यहाँ पे ध्यान रख लेना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाते वक्त आपको चलना है क्वेश्चन के बैलेंस शीट में, और क्वेश्चन के जब हम बैलेंस शीट में चलेंगे तो यहां पे जो कैपिटल रहेगा, ये कैपिटल आपको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। सबसे पहले 18,000, 13,500, 9,000, चलिए करिए तो 18, 13,500, 9,000, 18,000, 13,500 और 9,000, और इसको लिख दीजिए बाई बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैपिटल के तौर पे रहेगा। 18,000, 13,500 और 9,000, सबसे पहले ये कैपिटल लिखाता है। इसके बाद फिर चलेंगे, देखेंगे लायबिलिटी साइड में कि ओपनिंग कैपिटल लिखने के बाद अगर कोई रिजर्व रहेगा, वो रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट होगा।
ओल्ड रेशियो में, ऑल पार्टनर्स में। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक रिजर्व रहे, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उस केस में क्या करना है कि एक्स्ट्रा सरप्लस जो रिजर्व है वही बटेगा। जैसे यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 7,500, है ना, और इन्वेस्टमेंट का दाम घट गया था 3,000, तो 7,500 का रिजर्व है और 3,000 से इन्वेस्टमेंट का 7,500 का रिजर्व है और 3,000 से इन्वेस्टमेंट का दाम घट गया, तो अपने पास 4,500 का रिजर्व क्या बचा है, एक्स्ट्रा बचा है। यही पार्टनर्स में बटेगा। और किस रेशियो में, 4:3 में। तो 4,500 इंटू 4/9, 3/9 इंटू 2/9, 9 बचे 45, एक को मिलेगा 2,000, दूसरे को 1,500 और तीसरे को 1,000। चलिए बांटिए। जो 7,500 का रिजर्व है इसमें से 3,000 क्लेम माइनस करने के बाद 4,500 है। ओल्ड रेशियो 4:3 में 2,000, 1,500, 1,000 बांटिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। 2,000, 1,500, 1,000, 2,000, 1,500, 1,000 लिखिए। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में बांट दिए। चेक करिए और कुछ है। लाइबिलिटी साइड में हमने कैपिटल लिख दिया, रिजर्व का ट्रीटमेंट कर दिया, और कोई रिजर्व इधर नहीं है। इधर एसेट्स में चेक कर लीजिए कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और गुडविल अगर रहता तो पार्टनरशिप में डेबिट हो जाता, है ही नहीं तो बात ही खत्म है। अब आइए क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन पे, जिसमें से जो पॉइंट कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आपने सबसे पहले यहां तक में बनाया रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन बनाने से क्या हुआ होगा, प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ था। चलिए देखिए, रीवैल्यूएशन बनाने से प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ था। प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, जब रीवैल्यूएशन बनाए थे बच्चे तो प्रॉफिट हुआ था ना 1,600, 1,200, 800, 1,600, 1,200, 800। चलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में ट्रांसफर करिए। प्रॉफिट 1,600, 1,200, 800, 1,600, 1,200, 800, 1,600, 1,200, 800 लिखिए। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट लिख दिए। इसके बाद ये प्रॉफिट लिखने के बाद क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन के पॉइंट पे आएंगे और क्या कह रहा है, दैट द गुडविल ऑफ द इंटायर फर्म, गुडविल ऑफ द इंटायर फर्म इज फिक्स 10,800। फर्म का गुडविल है 10,800। बी का शेयर एडजस्ट करना है और न्यू रेशियो ए और सी का 5:3 है। ओके देखते हैं। देखो यहां पे ए बी सी का ओल्ड रेशियो 4:3 है और न्यू रेशियो क्या था, न्यू रेशियो है 5:3 और फर्म का गुडविल 10,800। बी रिटायर कर रहा है और ए और सी का न्यू रेशियो जो है 5:3 है। गुडविल जो है ये फर्म का 10,800 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि गुडविल गेनिंग रेशियो में एडजस्ट होता है। तो ए का सी का, ए का है 5/8 और इसका है 3/8। ओल्ड 4 3 7 2 9, 4/9, 2/9, ये 72 हो गया एलसीएम। 8 9 जा 9 5 जा 45, 9 8 जा 8 4 जा 32, ये हो गया 13/42। 8 9 जा 9 3 जा 27, 9 8 जा 8 2 जा 16 और ये हो गया यहाँ पे 11/72।
ये हो गया 13:11। क्या हो गया? 13:11 गेनिंग रेशियो। अब निकालना है बी का शेयर गुडविल में, बी शेयर ऑफ गुडविल। तो 10,800 इंटू बी का शेयर था 3/9, 3/9, 9 1 जा 9 2 जा 3600, 3600 आया। इस 3600 जो बी का शेयर हुआ गुडविल में, देखो सबसे पहले क्या किए, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ था तो हमने गेनिंग रेशियो निकाल लिया, गेनिंग रेशियो 13:11 आया। अब बी का गुडविल में शेयर निकाले 3600 आया, तो बी को कंपनसेट करेगा कौन? गेनिंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ए एंड सी। तो ए कितना कंपनसेट करेगा? ए और सी। तो 3600 इंटू ये हो गया 13/24, 3600 इंटू 11/24, 12 2 जा 12 3 जा, एक सेकेंड, 36 ए कितना करेगा? 3600 इंटू 13/24 और सी करेगा 3600 इंटू 11/24, 12 13/24, 12 2 जा 12 3 जा 00, सही था। ये 150, ओके। अब 150 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 12 2 जा 12 3 जा 00, ये 150। यहाँ भी यहाँ आ जाएगा 1650 और यहाँ आ जाएगा 13×5 का 5 कैरी 6, 13 6 19, 1950। एक करेगा 1950, दूसरा करेगा 1650। देखिए बच्चे, ये गुडविल का ट्रीटमेंट था कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो क्या होता है, रिटायरिंग पार्टनर्स को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कंपनसेट करता है, रिटायरिंग पार्टनर्स को कंटिन्यूइंग पार्टनर कंपनसेट करता है विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन था, न्यू रेशियो भी गिवन था, तो गेनिंग रेशियो निकाल लिए, 13:11 आया। क्या आया? 13:11 गेनिंग रेशियो आया। तो बी का जो शेयर है गुडविल में, बी का शेयर वो है 3600, 3600 को गेनिंग रेशियो 13:11 में बांटना है, तो ए और सी कंपनसेट कर रहा है किसको? बी को। तो ए कितना करेगा? 1950 और सी करेगा 1650। चलिए लिखिए 1950 1650। बी को कंपनसेट कर रहा है 1950 1650। कौन कर रहा है? ए और सी। तो बाय ए कैपिटल अकाउंट बाय सी कैपिटल अकाउंट। सेम टाइम में ए और सी का कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने बी को कंपनसेट किया। टू बी कैपिटल अकाउंट। नोट करिए तो जल्दी से। हो गया? ओके। इसके बाद बच्चे कहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा था कि नए फर्म का कैपिटल 28 रहेगा जो कि 5:3 में एडजस्ट करना। ये हम सेकेंड पार्ट में एडजस्ट करेंगे। जब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन रहेगा तो दो पार्ट बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले करा ना कि बी का अमाउंट उसके लोन में ट्रांसफर कर दिए। चलिए बी को पेमेंट नहीं किया गया, बी का अमाउंट उसके लोन में ट्रांसफर किया गया। तो करिए लोन में ट्रांसफर। पहले टोटलिंग करिए। क्रेडिट का कितना हो जाएगा? 18 2 20, 1 21, 21,600 और इधर हो गया 0, 5 5 10 के 0 कैरी 1, 5 5 10 2 12 12 12 और 9 12 9 21 और 6
27 और एक 28 का 8 करी 2, 3 1 4, एक 5 एक 6 एक 7 और 2 7 2 9 और 1 और यहाँ पे 9 1 10 10,800। इधर का टोटलिंग कर दिए, यही टोटलिंग इधर लिखिए 21,600, 19,800 और 10,800। अब बी जा रहा है तो बी का पैसा बी के लोन में ट्रांसफर कर दो, टू बी लोन अकाउंट। या तो पेमेंट करते या लोन में ट्रांसफर करते, पेमेंट के बारे में बोला नहीं है, लोन में बोला है ट्रांसफर करने को। तो 19,800 बी का लोन में ट्रांसफर कर दिए। ए और सी में यहाँ पे लिखो टू बैलेंस सी डी, बैलेंसिंग करिए। 0 में कितना जगह 0 आए तो 0, 5 में कितना जगह 0 आए 5 5 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 कैरी 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16 का 6 कैरी 1, 1 1 2 2 और 9, 11 का 1 कैरी 1 और 1, 19,650 आया है। और यहाँ पे 0, 5 पर 10 का 0 कैरी 1, 6 1 7 और 1 कैरी 8, 1 और 9, 9,150। इसको नोट करिए तो बच्चे, ये नोट कर लीजिए। तो ये पहले स्टेप का सीडी आया है। अब हम बताएंगे आपको कि कैसे कैपिटल एडजस्ट करना है, जो कि मेन पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, कैपिटल एडजस्टमेंट। देखो बच्चे, इस सीडी को यहां पे बीडी कर दो, बाई बैलेंस बीडी। ए का है 19,650 और इसका है 9,150। ठीक है, इस वाले सीडी को यहां पे बीडी कर दिया गया है। ठीक है, यही सीडी को यहां पे बीडी किया गया है। ठीक है, किसका, ए और सी का। अब देखो कैपिटल कैसे एडजस्ट करते हैं, क्या बोला गया था क्वेश्चन में। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, बोला गया था, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। कहा गया है that the entire capital of the firm as newly constituted is fixed 28,000। नए फर्म का कैपिटल 28,000 फिक्स किया गया बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में। किस रेशियो में, 5:3 के में। एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ एज द केस में भी। एक्चुअल कैश या तो पार्टनर लाएगा या निकाल लेगा एज पर सिचुएशन। तो नए फर्म का कैपिटल 28,000 है, जो कि ए और सी में 5:3 में रहेगा। ओके, नए फर्म में कैपिटल 28 है, जो ए और सी में कैसे रहेगा, 5:3 में। चलिए हम यहां पे आपको समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। देखो, नए फर्म का टोटल कैपिटल हो गया 28,000, इसमें ए का और सी का निकालना है। तो 28,000 में ए का शेयर 5:3 में 5/8 और इसका 3/8। इसको कट करिए, कितना आएगा, कट करेंगे 8 से कट हो जाएगा। पहले 4 से करते हैं, 4 2 जा 4 7 जा 000 3500। तो ए का हो जाएगा 00 25 25 का 5 कैरी 2 5 15 16 17। इसका हो जाएगा 00 5 15 का 5 कैरी 1 3 9 1 10 10,500। ये कैपिटल रहेगा ए और सी का नए फर्म में। फिर समझिएगा, नए फर्म में आफ्टर बी रिटायरमेंट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म इज फिक्स्ड 28,000 and that capital should be divided between A and C in 5:3। ए और सी में 5:3 में रहेगा। एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ एज द केस में भी। अगर किसी कम होगा तो लाएगा इस फिगर से, और ज्यादा होगा तो निकाल लेगा। तो जो फिक्स किया गया, ए का 17,500 और बी का 10,500, वो लिखिए आप बैलेंस कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी
कितना कितना था? 17,500, 10,500, 17,500 और 10,500। इट शुड बी, ये होना चाहिए। अब कंपेयर करिए, पहले से इसका है 19,650 और होना चाहिए 17,500, मतलब पहले से ज्यादा है, तो डिफरेंस फिगर ये विड्रॉ कर लेगा। तो 19,650 यहां पे लिख दीजिए, वही यहां पे लिख दीजिए 19,650, होना चाहिए 17,500, तो 2,150 टू बैंक करके विड्रॉ कर लेगा कौन? ए। और बी का 10,500, सी का 10,500 होना चाहिए, 9,150 है, तो उधर लाएगा सी 10,500, यही यहां पे लिखेंगे। डिफरेंस फिगर कितना लाएगा देखिए, यहां पे 450, 1,450 वो लेके आएगा बाई बैंक। ये जो लाएगा इससे बैंक अकाउंट बढ़ेगा, ये जो निकालेगा इससे बैंक अकाउंट घटेगा। पहले इतना नोट करिए तो बच्चे। एक सेकेंड, यहां एक मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। कितना था? 9,150। इसमें बैलेंसिंग जो हम करेंगे तो यहाँ जो है 0, 5 5 10 के 0, कैरी 1, 1 2 3, यहाँ 1,350 ये लाएगा। कितना? 1,350, ठीक है, 1,350, ठीक है, ये लाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहा था कैश के थ्रू एडजस्ट करें। कभी कभी अगर कर दे करेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जहां बैंक लिखे वहां करेंट अकाउंट लिख देंगे। तो ये वाला करेंट अकाउंट बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में और ये वाला एसेट्स में लिखते, अगर बैंक के जगह करंट का था तो। और बैंक के थ्रू कहेगा तो ये वाला बैंक बैलेंस पहले वाले में बढ़ेगा और ये वाला घटेगा। चलिए, ये हो गया कैपिटल अकाउंट। अब आप बनाइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। अब बैलेंस शीट बनाइए। चलिए, जो डेट को रिटायर करेगा वो डेट लिखना। 4 कॉलम ड्रॉ करिए, लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। और बैलेंस शीट बनाने के लिए बच्चे सबसे पहले हम देखो, अभी हमारे सामने स्क्रीन पे कैपिटल है, तो चलो सीक्वेंस में समझाते हैं। सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रीवैल्यूएशन में। रीवैल्यूएशन में, ठीक ना, बैलेंस बनाने के लिए। और रीवैल्यूएशन में जो एसेट्स बढ़ा है उसको बढ़ा दो, जो घटा है उसको घटा दो। फिर पुराने बैलेंस शीट से कंपेयर करेंगे कि ऐसे कौन से एसेट्स हैं जिसके फिगर में चेंज नहीं हुआ, उसका वही फिगर लिखेंगे। चल पहले देखिए, स्टॉक 480 से घटा है। देखिए पहले वाले बैलेंस शीट में स्टॉक कितना था? स्टॉक था आपका 8,000, 480 घटा है। 8,000 में 480 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7,520। चलिए लिखिए न्यू बैलेंस शीट में 7,520 लिखिए। स्टॉक 7,520, 8,000 में से 480 माइनस कर दिए। इसके बाद देखिए और क्या घटा है, ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 150 से बढ़ा है। पहले से प्रोविजन कितना था? डेटर्स पहले 5,000 था, 100 प्रोविजन था, अब 150 से बढ़ा, 5,000 में से 250 माइनस होगा। 5,000 में से 250 माइनस होगा। तो लिखिए डेटर 5,000 का था, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 250, तो 4,750 आपके पास बचेगा।
आफ्टर डेट देखिए क्या था, ये भी हो गया। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस बढ़ गया है, क्या पहले से प्रोविजन फॉर लीगल चार्ज था? नहीं था, और प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस आपका बढ़ गया है 770 से, तो ये लाइबिलिटीज है। यहां पे लिखिए प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेज 770। इसके बाद रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लॉस तो कैपिटल अकाउंट चला गया। लैंड एंड बिल्डिंग 5000 से बढ़ा है, तो पहले से कितना था लैंड एंड बिल्डिंग? लैंड एंड बिल्डिंग पहले से था 25,000 का, 5000 से बढ़ा है तो हो जाएगा 30,000। लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, जो नए फिगर है नए बैलेंस शीट में वो लिखाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या किए, जो एसेट्स बढ़ा उसको बढ़ा दिए, जो घटा उसको घटा दिए, रिवैल्यूएशन से कंपेयर करके। इसके बाद देखेंगे पुराने बैलेंस शीट को, और पुराने बैलेंस शीट में देखेंगे ऐसा कौन सा एसेट्स लायबिलिटीज है जिसके फिगर में चेंजेस नहीं हुआ है, उसका पुराना फिगर लिखेंगे। चलिए देखते हैं। बच्चे क्रेडिटर 6,900 लिखाएगा, ये तो बट गया, क्रेडिटर 6,900 लिखाएगा। इन्वेस्टमेंट नया फिगर हो गया था कितना, 8,500, तो इन्वेस्टमेंट 8,500 लिखाएगा। कैसेट बैंक प्लस माइनस होगा, तो क्रेडिटर लिखिए पहले 6,900 और इन्वेस्टमेंट 8,500, क्योंकि यहां पे दिया था ना इन्वेस्टमेंट 8,500 हो गया। क्रेडिटर 6,900, इन्वेस्टमेंट 8,500 लिखिए। क्रेडिटर 6,900, इन्वेस्टमेंट 8,500। इसके बाद इसके बाद रिवैल्यूएशन का कोई काम नहीं है, अब पार्टनर्स कैपिटल का काम आएगा। इसको रख दीजिए। जैसे देखो ये वाला कैपिटल पहले लिखो, इसका पैसा बी का लोन में ट्रांसफर किया तो बी का लोन लिखो, ए और सी का कैपिटल लिखो। चलो बी का लोन 19,800,